सैडली बट इंडियन रेलवे इज डाइंग। ये वीडियो देश की राजधानी दिल्ली मेट्रो का है और लोग शेमलेसली लॉ को तोड़ रहे हैं और उनको जरा सा भी डर नहीं है। इनफैक्ट ये लोग खुद अपने महान कार्य की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। महिलाओं को तंग करके पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ के उन पे पानी गिर के लोग कैसे खुश हो रहे हैं। ये सब तो फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन में आम बात हो चुकी है। वंदे भारत ट्रेन पे पत्थर फेंकना तो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है और ये हादसा तो अभी पिछले महीने जनवरी का है। ये ट्रेन महाकुंभ जा रही थी और जलगांव के अंदर इसके ऊपर पथराव हो गया और हमारे देश के युवा के एक हाथ में पत्थर है और कानों में ईयरबड्स और दिमाग बिल्कुल खाली। और देखिए तो चोरों को पकड़ के सबूत इकट्ठा करके उनको सजा दिलाना तो बहुत दूर की बात है हमारे देश में। जब अपराधी खुद ही अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे प्राउडली अपलोड कर रहा है उसको भी सजा देना बहुत मुश्किल है। बट जिस प्रकार से एक जोक के ऊपर सजा दिलाई जा रही है वैसे ही बड़े बड़े मुद्दों पे अगर सजा दिलाई जाए तभी तो देश हमारा चाइना को पीछे छोड़ेगा। सो ये वीडियो मैं अपने देशभक्त भाइयों और बहनों के लिए बना रहा हूँ जिनको अपने देश से प्यार है और उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या कुछ बुरा चल रहा है। ना ही उन लोगों के लिए जिनको किसी पार्टी से प्यार है या किसी व्यक्ति विशेष से प्यार है। अगर आप लोग मेरी तरह ही देशभक्त हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो बिल्कुल सच है कि इंडियन रेलवे इज डाइंग। अभी लेटेस्ट जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड हुई उसमें 18 जाने गई जिसमें 3 छोटे बच्चे भी थे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इंडियन रेलवे को नीचा दिखाने का नहीं है बट आप सबको जागरूक करने का है कि एक्चुअली इंडियन रेलवे में क्या प्रॉब्लम चल रही है। जब हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे जोरों शोरों से रणवीर इलाहाबादिया को बहुत बड़ा क्रिमिनल साबित करने पे लगी हुई थी उस टाइम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत बड़ा स्टैम्पेड हुआ। 2600 एक्स्ट्रा टिकट्स बुक हुई। जहाँ पर 7000 टिकट बुक होती है वहाँ 9600 टिकट्स बुक हुई और तो और 54,000 जनरल क्लास की टिकट्स बुक हुई। अगर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने बोला था कि महाकुंभ में इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ने की वजह से मोस्टली लोग ट्रेन से जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो जोन से नंबर अभी मैंने आपको बताए ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि सब किसी की ट्रेन टीटी चेक नहीं कर पाए। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। और ये जो सारी भगदड़ हुई ये एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुई। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ एक अनाउंसमेंट से जहां पर कहा जा रहा था पहले 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है, फिर चेंज करके एकदम से उसको 16 नंबर पे कर दिया गया। और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कि ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है या 11 नंबर पे आ रही है तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वहाँ पर भगदड़ हो गई और क्राउड ना मैनेज कर पाना इतनी ज़्यादा रेलवे की कमियों में से एक कमी है। 2022 में 1500 स्टोन पेल्टिंग के केसेस दर्ज हुए और उसमें 400 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। ये सब तो वो केसेस है जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई और दर्जनों ऐसे केसेस होंगे जिनकी रिपोर्ट फाइल ही नहीं होती। जब एक ट्रेन की खिड़की टूटती है तब उसको रिप्लेस करने में कितना खर्चा आता है पता है? पूरे 22,000 रुपये। ये पैसे किसी के बाप के पैसे नहीं है, ना कोई अपने घर से लाया है। ये पैसे वो हैं जो हम सब ने अपने टैक्स भर भर के सरकार के खजाने भरे हैं। उसमें से ये फंड रेलवे को जाता है। और अब थोड़े नंबर्स की बात कर लेते हैं। हर साल 12,000 करोड़ रुपए तो गुटखे के निशान साफ करने पे लगते हैं। 12,000 करोड़ रुपए ये हमारे इसरो का एनुअल बजट होता है। एक रिपोर्ट में ये भी सामने निकल के आता है कि 2014 से 2019 में विदाउट टिकट ट्रैवल करने वालों की परसेंटेज 60% से बढ़ चुकी है और जो इनसे फाइन कलेक्ट करा जाता है वो 2014-2015 के बीच में 1.87 करोड़ था और 2019 तक बढ़ के वो 2.76 करोड़ तक भी पहुंच चुका है। और ये सब चीज़ें रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। और ये सब चीज़ें सुन के ऐसा लग रहा है यार ये हमारे देश का कुछ भी नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं है क्योंकि अगर ऐसा ही हम लोग सोचते रहे तो उन लोगों में और हम में क्या फ़र्क रहेगा जो अपने आप को देशभक्त बोल के नौटंकी भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत शोर भी मचाते हैं और एक्चुअली चंद पैसों के लिए हमारा देश छोड़ के किसी और देश में गुलामी कर रहे हैं। अब आप ज़रा ये वीडियो देखो। ये एक भोपाल का फुली प्राइवेटाइज्ड रेलवे स्टेशन है। आपको देख के इसको विश्वास नहीं होगा कि इंडिया के अंदर भी ऐसे रेलवे स्टेशन हो सकते हैं।
और जो समस्या आपको आपके लोकल रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलती है वो यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। और ये कमेंट सेक्शंस भी पढ़ो, यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी आपकी और नगर निगम और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है उसको भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा ब्राइब लेती है और काम भी नहीं करती। आप कभी भी एक चीज़ नोटिस करना, कोई मॉल होगा या कोई थिएटर होगा या और भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो प्राइवेटाइज्ड होगी, वहाँ पर सब चीज़ ऑलमोस्ट सिविलाइज्ड चलेगी। ना कोई विदाउट टिकट घूमेगा, ना कोई जगह जगह गुटखा थूकेगा। आपने कभी किसी मॉल में देखा है? क्यों लोग वहां पर घुसते ही अपने आप को सिविलाइज्ड बिहेव करने लगते हैं? वही लोग सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे गुटखा थूकते हैं, बट मॉल्स में नहीं करते, क्योंकि सब चीज प्राइवेटाइज्ड है। कोई ध्यान रख रहा है हर चीज। सिक्योरिटी गार्ड है वहां पर, उनकी जॉब है, पर्टिकुलर जॉब है सफाई करने की, क्लीननेस की प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या हम इंडियन रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर सकते हैं? तो जरूर कर सकते हैं, बट इसके कोई फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो एक एक करके दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रोज की। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से खड़ा करना पड़ेगा। नीति आयोग की एक स्टेटमेंट कहते हैं कि अभी हम 7 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रन कर रहे हैं, बट हमें इसको 3 गुना करना पड़ेगा, जिसमें हमें प्राइवेट कंपनीज बहुत अच्छे तौर से हेल्प कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्राइवेटाइजेशन की वजह से सर्विसेज इंप्रूव होगी और साफ सफाई हमेशा रहेगी। डीजी यात्री को हम एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पे भी ला सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी अगर मेंटेनेंस का खर्चा उठाएगी तो गवर्नमेंट का खर्चा ऑब्वियसली कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स की। प्राइवेट कंपनीज अपना प्रॉफिट ज़रूर सोचेगी, क्योंकि वो बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से गरीबों के लिए फेयर भी बढ़ा दिए जाएंगे। इंडियन रेलवे का इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय बेस है विद 12 लाख एम्प्लॉयज़। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी इतने एम्प्लॉयज़ नहीं रखेगी, तो बहुत से लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। इंडियन रेलवे खुद ही पॉलिसी मेकर है, रेगुलेटर है और सर्विस प्रोवाइडर भी है। अगर ये सब चीज़ प्राइवेटाइज हो गई तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगी। आपकी क्या सोच है कि रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। और मेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मेरा मानना यह है कि हमें कुछ स्टेशंस के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये टर्म आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर टिकटिंग सिस्टम सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो हम इसको बड़ी कंपनी यानी टीसीएस के ऊपर भी सौंप सकते हैं। टीसीएस जैसी कंपनी को टिकटिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसे पासपोर्ट के काम में भी टीसीएस इन्वॉल्व है और वो काम बहुत टाइम से बहुत स्मूथली चलता आ रहा है, वैसे ही टिकटिंग का काम ऐसी बड़ी कंपनीज को दिया जा सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेंटेनेंस और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनीज को अच्छे से दी जा सकती है, कि वो अच्छे से सफाई भी रखेगी और सेफ्टी भी रखेगी और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी इस काम में लगाएगी। और जो लोग विदाउट टिकट है उनको अंदर आने ही ना दिया जाए। और इसकी वजह से हमारे जो टॉयलेट्स हैं वो सब साफ रहे करेंगे। और मैं ये नहीं मानता कि टोटली रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, बट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सब करने से दो फायदे होंगे। एक तो सरकार का बर्डन कम हो जाएगा, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह हैं वहाँ पर सरकार अपना दिमाग लगा पाएगी, रादर देन रेलवे स्टेशन की साफ सफाई या टिकटिंग के ऊपर। और दूसरी चीज़, हमारे जैसे ट्रैवलर्स जो डेली बेसिस पर ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी जर्नी थोड़ी सी और स्मूथ हो जाएगी। और ट्रैक्स बनाने पे ध्यान देना चाहिए और फ्रेट कॉरिडोर जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था रेलवेज आर डाइंग, बट ऐसा क्यों हो रहा है? बट मैं चाहता हूँ एक टाइम पे एक वीडियो में दो शीशे दिखाना। पहले तो ये आईना उन लोगों के लिए जो देश का विकास जरा सा भी देखना ही नहीं चाहते, वंदे भारत ट्रेन को चलता देखना ही नहीं चाहते और हमेशा सिर्फ तोड़फोड़ करनी चाहते हैं। दे ऑल आर किलिंग इंडियन रेलवेज, बट सिर्फ जनता का कसूर है? नहीं, सरकार भी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर झूठ बहुत अच्छे से बिकता है। हमारे देश में पुराने लोगों का ये कहना था कि हमारे देश में जो रेलवे है वो ब्रिटिशर्स बना के गए हैं। कितने अच्छे लोग थे ना यार वो हमारे लिए रेल का जाल बिछा के गए, जो आज तक हम यूज कर पा रहे हैं। अगर ब्रिटिशर्स ना होते तो भाई अभी तक हम टांगा गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे होते, रेलवे तो आता ही ना ना। बट ये सच नहीं है, उन्होंने हमारे पे तरस खा के इतने दरिया दिली से रेलवे नहीं बनाया था। उन्होंने रेल इसलिए बचाई थी, इसलिए उन्होंने रेल इसलिए बिछाई थी कि वो
अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर कुछ दंगे होते हैं अंदर, तो फटाफट वो नियरेस्ट पोर्ट पे आए। नियरेस्ट पोर्ट से, जैसे कि उनका उस टाइम कोलकाता होता था या महाराष्ट्र होता था, उससे वो फटाफट से ट्रेन पकड़े और इंडिया के किसी भी कोने तक पहुँच पाएँ। तो ये उनका मेन मकसद था। और जो भी लूटी हुई संपत्ति थी, बहुत सारी चीज़ें थी, वो अपने देश में और नियरेस्ट पोर्ट तक वो ट्रेन के ज़रिए लेके जाया करते थे। और जब वक़्त आया था कि ब्रिटिशर्स को स्टील की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इन लोगों ने वही जो रेल ट्रैक्स थे उखाड़े, पिघलाया, वही स्टील वापस भेज दिया और हमारी रेल को ऐसे ही छोड़ के चले गए। और जो ये काम करा था इन्होंने, तब से इन्होंने दरिया-दिली से नहीं करा था। इन्होंने जो स्टील यूज़ करा था, वो ब्रिटिश स्टील से खरीदा। पैसे यूज़ करे इंडिया से लूटे हुए, इंडियन लोगों से टैक्स लिए हुए। तो वो स्टील की कंपनीज़ अपने ब्रिटिश की अमीर बना दी और जो स्टील था वो हमारे देश में अपने कामों के लिए लाके बिछाया और जब काम खत्म हो गया वो स्टील उठा के फिर पिघला के वापस अपने देश भेज दिया। तो मेरा चैनल तो भाई मिथ बस्ट करने का ही है, आपके दिमाग में जो काफ़ी सालों से क्लाउड बनाया गया है वो क्लियर करने के लिए ये चैनल बनाया भाई। मैं तो हूँ ही इतना अच्छा इंसान, आप लाइक ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम की। भाई साहब, पहले तो हम आम जनता है तो आम जनता की कमी निकालना हमारा फ़र्ज़ है। भाई साहब, अगर आप लोग गुटखा खाते हो, वैसे तो खाना नहीं चाहिए, उससे कैंसर होता है और स्मेल भी बहुत आती है। हालाँकि अगर आप लोग खाते हो, आप लोगों की अपनी इच्छा है, तो क्या खाते हो तो अपने बेड के साथ वाली दीवार पे ही थूक देते हो? और मान लो किसी रिश्तेदार के घर गए हो आप, तो उसकी अगर आपको चद्दर पसंद आई हो, ब्लैंकेट पसंद आया हो, तो अपने बैग में उठा लाते हो क्या? और मान लो कोई प्लग सॉकेट लगा हो, कोई बास्केट लगी हो, चुरा लाते हो क्या अपने रिश्तेदार के घर से? जब वहाँ पर करने में शर्म आती है, तो आपको ऐसे जो सरकार की बनाई हुई चीज़ें हैं, हमारे टैक्स से पैसे लेके वो चुराने में, वो गंदी करने में शर्म नहीं आती क्या? कितने मतलब कितने वाहियात किस्म के लोग होंगे वो, मैं मतलब वीडियो शूट कर रहा हूँ, वरना तो वाहियात की जगह कोई गाली भी दे सकता था। मैं खैर छोड़ो, उन नीच लोगों की वजह से उनके लेवल पे क्यों जाना। कि भाई साहब, अगर तुम्हें सीट नहीं मिल रही है, अंदर लोग पैक्ड हैं, तुम शीशा तोड़ के वहां पर कौन सा अवार्ड पड़ा है जो तुम लेना चाहते हो? शीशा तोड़ रहे हैं, अंदर कोई बच्चे हों, कोई औरत हो, किसी के लग जाए, किसी आदमी के लग जाए। आदमी कौन सा वो होते हैं भाई, स्टेनलेस स्टील के बने हुए। जब भगदड़ से कोई मर जाए, तब तो सरकार का कसूर निकाल दोगे। जब शीशा तोड़ने की वजह से तुम्हारे पत्थर से कोई मर गया, तब कौन कसूरवार? क्या तब भी सरकार कसूरवार क्या? सरकार कितनों को रोक ले। फिर सरकार जब कड़े कदम उठाती है, 10-12 को अंदर पटकती है, लंबा पर्चा बनाती है, 10-12 साल के लिए जेल में जाते हैं, तब भी लोगों को दर्द होता है। तो सरकार करे तो क्या करे? तो ये है हमारे लोगों की कमी। अब वही साहब, सरकार भी इतनी दूध की धुली नहीं है कि उसको हम ऐसे जाने देंगे। 2019 से 2025 तक का अगर गिने, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल बनते हैं। वैसे एक आधा कम भी कर लेंगे तो हम मान जाएंगे। 2019 का एक आर्टिकल दिखाता हूँ अभी आपको। जैसे सेफ्टी एंट्री एयरपोर्ट्स के अंदर है, दिल्ली मेट्रो तक के अंदर है, वैसे रेलवे स्टेशन के अंदर भी हो सकती है। बट इंडिया के अंदर टोटल 7,000 रेलवे स्टेशन है, सबके अंदर एक साथ करना तो पॉसिबल है नहीं। बट स्टार्ट बड़े बड़े स्टेशन से हो सकता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ये देखिए, ये आर्टिकल 2019 का है। यहाँ पर 200 रेलवे स्टेशन के अंदर सिक्योरिटी बढ़ाने पे बात हो रही है, लाइक दिल्ली मेट्रो। पूरा का पूरा कोरोना का पेंडेमिक चला गया और इलेक्शन चले गए। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बन गई, सबने खुशी भी मना ली। अब तो सरकार ने सीएम फेस भी चूज कर लिया अपना, उसके लिए भी बीजेपी सरकार को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। बट जनाब, ज़रा आप इसकी तरफ भी देख लेते, अब 5-6 साल हो गए भाई साहब। और अंदर की बात आप लोग को एक बात बताऊं, कि ये जो प्रोग्राम सरकार लाई थी, इसके खिलाफ टीसीज ही खड़े हैं, जो टिकट कलेक्टर्स होते हैं वही खड़े हैं। क्योंकि उनका भी एक फंडा है कि अगर कोई विदाउट टिकट अंदर घुसेगा ही नहीं, तो घर में एडमिन के पनीर कैसे बनेगा? तो दिक्कत ये भी है। बट सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए कि किस वजह से ये काम डिले हुआ, जिसकी वजह से इतना स्टैम्पेड हो गया। और सरकार को ये भी पता था कि दिल्ली जैसे और लखनऊ जैसे, हैदराबाद जैसे, बेंगलोर जैसे, जहाँ पर ज़्यादा रश रहता है,
ऐसे स्टेशंस पे कभी भी भीड़ उमड़ जाती है। हम किसी एक पर्टिकुलर दिन पे, एक पर्टिकुलर ओकेशन या फेस्टिवल पे दोष नहीं लगा सकते। कभी-कभी दिवाली पे भीड़ उमड़ जाती है, कभी-कभी ईद पे उमड़ जाती है, कभी क्रिसमस पे, कभी भी भीड़ हो जाती है। तो हम किसी धर्म को तो बीच में लाने का कोई बात ही नहीं है। बट सरकार का फर्ज बनता है कार्रवाई करे जिन लोगों की वजह से अभी तक 2019 से अभी तक डिले होता आ रहा है, क्योंकि जब बात आ जाती है लोगों की जानों की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ कमियाँ लोगों के अंदर है, ज़्यादा कमियाँ सरकार के अंदर है, क्योंकि भाई साहब लोगों ने अपने माँ, भाई, बेटे, पिता, पति बहुत कुछ खोए हैं। 18-19 लोगों की मौतें हुई हैं, बहुत बच्चे मरे हैं, काफ़ी ज़्यादा तो पता ही नहीं लगने देते कितनी मौतें हुई हैं। ओरिजिनल नंबर तो कभी भी सामने नहीं आते। खैर मैं उम्मीद करूँगा सरकार के कोई लोग ये वीडियो देखें, उनको अकल आए। अगर आपके नोन है कोई जो रेलवे में काम करते हैं, हमको शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो वीडियो मेरी, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, वायरल कर दो, आग लगा दो भाई साहब। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।